दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन कहाँ पे के कामकाज कर सकती है और क्या सेलर का जो है पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्या सेलर करना पसंद करेगा। देखिए आज अगर आपको याद होगा तो मैंने जो है बोला था कि 675 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, या फिर गैप अप खुल के सस्टेन करती है मार्केट 15-20 मिनट 30 मिनट इसके ऊपर ही रही। उसके बाद मार्केट ने जो है हमें 750 तक के टारगेट दिए। मार्केट 770 तक का हाई लगाया है ना, थोड़ा सा ऊपर तक भी मार्केट चला गया था, लेकिन हमारा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हुआ। अगर आपको याद होगा, मैं आपको बस परसों के वीडियो का एक छोटा-सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना? तो इस क्लिप को देखिए, आप चाहे तो पूरा वीडियो भी देख सकते हो। लेट्स जस्ट लिसन टू इट। सो अगर आप देखोगे ना, निफ्टी के अंदर वही सेम चीज़ हुई और बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल उसका जो मैंने बात बताई आपको, है ना? तो उसका बिल्कुल रेप्लिका आपको बनता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी को दिखाऊँ आपको, ये देखो। बिल्कुल जैसे मैंने बात किया था कि मार्केट के अंदर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, है ना? एक ब्रेकआउट दिया और बिल्कुल जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, वहीं पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। तो बिल्कुल जैसे हमने बात किया था, मार्केट ने वैसे ही करता हुआ आज नज़र आया। तो इससे क्या होता है, देखिए, इससे आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होनी चाहिए कि हाँ, चार्ट जो है, आप चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप चार्ट को समझ सकते हो, कब क्या होने वाला है, कब क्या हो सकता है। इसकी एक प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार, 10 में से 9 बार, कभी-कभी 10 में से 10 बार, राइट? आप सही हो सकते हो। सो ये जो है एक मुद्दा है, तो इसको ध्यान से रखिए। क्या होता है ना कि मार्केट के अंदर जैसे लॉस हो जाता है, जैसे मार्केट ऊपर चल रही थी, कोई आके यहाँ पे कॉल ले लेता है ना? और मार्केट जैसे गिरी, है ना? जैसे गिरी, उसका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेड जो है गलत ट्रेड ले रहे हो, समझ रहे हो? कुछ-कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ-कुछ लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ पे कमा लिया, फिर यहाँ पे फिर से ले लिया, यहाँ पे कमा लिया, फिर से यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कमा लिया, फिर से यहाँ पे ले लिया, और जैसे ही लिया, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट किया, इसमें लॉस कर लिया। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं मार्केट के अंदर, और ये जो डाउन मूव है, इसके अंदर डेफिनिटली कॉल के अंदर लॉस जो है बहुत लोगों ने किया होगा, और इससे कॉन्फिडेंस डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि आपके सेटअप में क्या कमी है ना? आप एक टारगेट के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, है ना? 750 का टारगेट बोल के रखा है, 770 पे आप कॉल का ट्रेड ले रहे हो, तो ये बनता नहीं है ना? और यहाँ पे पुट का ट्रेड भी मैं नहीं बोलूँगा कि ये बनता है ना? ये भी नहीं बनता। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है और आप यहाँ पे लॉस करके बैठे हो। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये समझना पड़ेगा, आपको प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं मार्केट के अंदर प्रॉफ़िट कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से चार्ट चार्ट चल सकती है ना? ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले निफ्टी को जो है हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, है ना? सो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ, यस, सो वही जो हमने बात करके रखी थी, वही चीज़ें होती हुई नज़र आई। क्या बात किया था कि यहाँ पे एक डाउन स्लोप पे चार्ट था, 4 कैंडल था, बॉडी वाला कैंडल था। यहाँ पे एक अप स्लोप पे मार्केट है, 4 कैंडल है, 4 बॉडी वाले कैंडल है, राइट? इसमें जो है अभी मार्केट के पास अभी ये जो महीना है, मई महीना, इसके अंदर डेफिनिटली मार्केट को एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देना चाहिए, और इसका क्या जो है फ़ॉलो अप भी मार्केट को नेक्स्ट महीने मिलना चाहिए। मतलब इस 2 महीने में जो कैंडल बनेगा, हो सकता है वो कैंडल मतलब मई महीने में जो कैंडल बनना स्टार्ट होगा, हो सकता है कि अप्रैल मई जून, है ना, जून जून का महीने में भी सेम कैंडल बने, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल, और उसके बाद जो है यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बन गई, और ये जो ग्रीन कैंडल बना, ये बहुत बड़े बड़े बॉडी वाले कैंडल्स बने। तो बॉडी वाले कैंडल्स में क्या होते हैं, ज्यादा वीक्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि मई मंथ के स्टार्टिंग में, है ना, जैसे कि कल थर्सडे से जैसे मई महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दिन मार्केट क्या करने वाली है, या फिर आने वाला एक हफ्ता या 2 से 3 दिन मार्केट क्या करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 2 से 3 दिन नीचे चलता हुआ दिखता है हमें, तो चांसर वेरी हाई कि ये बहुत बड़ा गिरावट में जो है तब्दील हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। और अगर मार्केट 2 दिन 3 दिन ऊपर चलता हुआ दिखा है हमें, तो हो सकता है कि मार्केट बहुत अप मूवमेंट के लिए रेडी हो, 26,000 25,000 तक भी मार्केट जा सकता है। मैं 2 दिन 3 दिन वीडियो नहीं बना सकता ठीक सही से दोस्तों, सो इसीलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। हो सकता है मैं एक दिन वीडियो ना बनाऊँ, तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर 2 दिन 3 दिन आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो चांसर वेरी है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से आने वाले 2 महीने के अंदर ऊपर जा सकती है। अगर नीचे आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही तेज़ी से नीचे आ जाए। ओके, सो अभी थोड़ा-सा हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूँ मैं, तो थोड़ा-सा जो है मुझे यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा नज़र आ रहा है, राइट? ये देखो, ये एक एम पैटर्न जैसा नज़र आ रहा है, और मार्केट इस तरीके से गिरने के लिए रेडी है, ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। ये ऑल टाइम हाई, मतलब ये अभी अभी का जो ये वीकली क्लोजिंग अभी भी है, अभी भी ये वीकली क्लोजिंग हुआ नहीं है, बट ओवरऑल देखोगे तो आप 22,640 600 है ना? सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग जो है हमें नज़र आ रहा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में, यस, सो वन डे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक जो है बेरिश कैंडल बनी है, जैसे हमने बात किया था। तो देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये बेरिश कैंडल बनी है मतलब मार्केट यहाँ से गिरने को गिर सकती है, बट ऐसा हम नहीं सोचेंगे। ये क्या हो सकता है कि मार्केट ने एक पैटर्न बना लिया हो, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, अब फिर से ग्रीन बनाने की रेडी हो। सो इट कैन बी एनीथिंग, हमें एज्यूम नहीं करना है कि ना है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से
मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, मार्केट डेफिनिटली 100% क्या करेगी, मार्केट डेफिनिटली 100% इसी के अंदर रहना पसंद करेगी। सो बहुत ही बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा मेरा, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और बहुत तेजी से ऊपर चलने लगती है, बहुत तेजी से, तो मैं कहीं ना कहीं 22,720 के आसपास मिलते ही, मार्केट अगर मुझे मिले 720 के आसपास, मैं यहाँ पे डेफिनेटली पी की तरफ इंटरेस्ट रहूंगा। एसएल थोड़े से बड़े हैं, 760 मतलब 40-50 पॉइंट्स का एसएल है, लेकिन यहाँ से बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है बहुत तेजी, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लैट खुली, मार्केट रुक गई आधा घंटा 2 घंटा उसके बाद ऊपर आ रही है, तब नहीं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, बहुत तेजी से ऊपर निकलती है, 720 के आसपास मिलती है, और यहाँ पे फिर मैं पी की तरफ इंटरेस्ट रहूंगा, मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर सकती है। लेकिन अगर मार्केट 720 तक आई और फिर हमारा एसिलेट करके ऊपर निकल जाती है, मतलब 760 के ऊपर निकल जाती है, तो 760 के ऊपर फिर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, 22,950 तक के टारगेट्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस मुझे कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। हो सकता है कि मार्केट 720 के आसपास आए, फिर यहाँ से जो है साइडवेज हो जाए या थोड़ा सा गिरे और यही पे क्लोजिंग हो जाए। फिर भी मंथली कैंडल क्या होगा, मंथली कैंडल जो है, फिर मंथली कैंडल के अंदर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ऊपर साइड का ही मोमेंटम हमें देखने को जो है स्टार्टिंग में मिलेगा। सो ये चीजें रहेंगी। मार्केट अगर फ्लैट खुलते हैं, यहाँ पे रुक जाती है या नीचे गिरने लगती है, मैं डेफिनेटली मार्केट अगर फ्लैट खुलती है नीचे गिरने लगती है और कहीं ना कहीं 22,550 को, है ना, 550 को मार्केट ब्रेक करती है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। टारगेट्स मेरे जो है नीचे की तरफ अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, जो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं वो बहुत बिग टारगेट्स तो नहीं है, लेकिन यस, लेकिन 480 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब 70 पॉइंट्स का टारगेट। बहुत बिग टारगेट्स, फिर से बता रहा हूँ, बहुत बिग टारगेट्स नीचे की तरफ मुझे नहीं दिख रहा है। आने को मार्केट गिर सकती है, मेरे चार्ट के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो मैं जो है थोड़ा सा 480 के आसपास ही बुक करना पसंद करूंगा। मार्केट अगर खुलती है गैप डाउन, सपोज कर लो खुल गई 480 के आसपास, 450 के आसपास, तब मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी फॉल आई है, हो सकता है मार्केट कंटिन्यू करे, हो सकता है मार्केट एक अप दे दे उसके बाद कंटिन्यू करे, है ना। तो एक दिन पहले जो है इसको बताना मुश्किल है, लेकिन हम थोड़ा सा सेलर साइकोलॉजी को समझ लेते हैं ना। सेलर साइकोलॉजी को हम समझने की अगर कोशिश करें, तो लास्ट थर्सडे कब हुआ था, लास्ट थर्सडे हुआ था इस दिन, है ना, ये देखो, ये इस दिन लास्ट थर्सडे हुआ था, राइट, लास्ट थर्सडे हुआ था। फिर फ्राइडे से नया पोजीशन बना, फिर फ्राइडे मार्केट काफी तेजी से नीचे आई और कहीं ना कहीं 22,400 के आसपास, राइट, 22,400 के आसपास मार्केट ने डेफिनेटली क्या किया, एक सपोर्ट बनाया। तो डेफिनेटली सेलर जो है वो 22,400 के नीचे मार्केट को लेके नहीं जाएंगे, राइट। और ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 22,400 का जो पुट है, उसके बाद जो है फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गई, मतलब 22,450 का पुट भी सेल हुआ। तो नीचे की तरफ बहुत बड़े टारगेट्स मुझे नहीं दिख रहे। 22,480 के आसपास, 450 के आसपास मैं बुक करना पसंद करूंगा। यहाँ से एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो इन केस ऑफ गैप डाउन अगर मुझे कोई भी रिवर्सल का साइन मिल रहा है, कोई भी रिवर्सल का साइन, मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहूंगा। लेकिन ये बिग गैप डाउन खुलना चाहिए, 440 450 के आसपास गैप डाउन खुलना चाहिए। 22,000, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, 22,000 450 के आसपास गैप डाउन खुलना चाहिए। इसके नीचे भी नहीं, इसके बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, बिल्कुल इसके पास पास कहीं पे गैप डाउन खुलना चाहिए, तब जाके जो है एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है, राइट, ऊपर की तरफ। अगर मार्केट जो है, अभी बात करते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन हमने डिस्कस कर लिया, फिर हम थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे। छोटे मोटे गैप डाउन में हम थोड़ा सा अप में, या अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है, हम 480 के लिए पुट की तरफ ही बैठेंगे। मार्केट अगर कहीं ना कहीं खुलती है फ्लैट, तो मैंने बता दिया ऊपर बहुत तेजी से निकलती है, तो हम पुट लेंगे। किसी पॉइंट ऑफ टाइम 550 को ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये ओवरऑल सीन हो गया। अभी बात करते हैं गैप अप। मार्केट अगर 720 के आसपास ही गैप अप खुल जाए, मेरे लिए बेस्ट रेट रहेगा। मैं 720 के आसपास मार्केट अगर गैप अप खुलती है, या 730 740 के आसपास जितना ऊपर खुलेगी, मैं जो है डे हाई का ऐसा लगा के, ये इन पॉइंट्स का ऐसा लगा के यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन मेरी पुट की थिंकिंग बिल्कुल निकल जाएगी अगर मार्केट 760 को भी ब्रेक कर देती है। तो देखिए साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक बहुत ही छोटे से रेंज के अंदर, बहुत ही छोटे से रेंज के अंदर सुबह से जो है मूव कर रहा था, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुट कॉल दोनों सब लोग जो है यहाँ पे बाई कर रहे थे ना, पुट भी और कॉल भी, दोनों बाई हो रहे थे। फिर जैसे ही नीचे की तरफ मार्केट आना स्टार्ट हुआ, जो पी लेके बैठे थे वो तो निकल गए, किसी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकल गए थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके। लेकिन जो कॉल वाले वो अभी फंसे हुए हैं। सो मार्केट डेफिनेटली इनको प्रॉफिट देना नहीं चाहेंगी। मार्केट दो चीजें कर सकते हैं, एक तो नीचे आए, है ना, 440 से सपोर्ट ले, 500 के आसपास क्लोजिंग करे। दूसरी चीज कर सकते हैं, मार्केट ऊपर आए और इसी बॉक्स के अंदर क्लोजिंग करे। तो और ये जो है मार्केट सुबह को नहीं आएगी, ये सेकंड हाफ में आएगी। मतलब हो सकता है कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत नीचे आए 480 तक, फिर यहाँ पे सुबह इस तरीके से क्लोजिंग कर दे। तो दो क्लोजिंग का पॉइंट मुझे दिख रहा है, एक 500 के आसपास और एक 700 के आसपास। तो ये मार्केट कर सकती है कल के दिन। मुझे नहीं लगता कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन फिर भी बाई एनी चांस 760 ब्रेक होता है, मैं कॉल की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूंगा। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी निफ्टी का। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।